खा रहे हैं तो आप हेल्दी आदमी इतना पनीर खा पाएगा? बोला सर अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, मुझे तो बताया गया है मतलब कि आपको बताना है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं सप्लीमेंट कर सकता हूँ? तो वही एक स्टैंडर्ड आंसर होता है कि सर मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं अलाउ नहीं है मुझे, आप ऐसा करिए जो ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहे हैं, जो प्रोफेसर साहब हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात करिए। तो मैंने ठीक है, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। मुझे भी था कि कम से कम मैं उनके सामने बात करूँ, ससुर जी के सामने, जिससे वो उनको बिलीव आ जाए कि ये प्रोडक्ट वर्क करता है। और जब वो फाइनल डिस्चार्ज था हॉस्पिटल से, तो आए डॉक्टर साहब के साथ जो मीटिंग की, तो उसके मैंने पूछा और उसके बारे में मैंने विटामिन सी वगैरह सब शुरू कर दिया था। तो उन्होंने दे दिया डिब्बा। जब मैंने पूछा कि सर इसके साथ मैं सप्लीमेंट दे सकता हूँ हमारे पास जो डाइट के सप्लीमेंट, तो हंसने लगे, बोला कुछ नहीं, बोले जो आपके पास है सब दीजिए, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बस ठीक है, मुझे तो पता है, लेकिन इनको ये बिलीव हो गया कि ये चीज़ें खाएंगे तो ये इनको हेल्पफुल रहेगा। और फर्स्ट जो मंथ था प्रोटीन का, मैंने ज़बरदस्ती खिलाया और ख़त्म होने हुआ उसके पहले मैं मेरे पास फ़ोन आ गया, वो डिब्बा खत्म हो रहा है, वो भेज देना, क्योंकि उसने 2-3 दिन से नहीं लिया तो वीकनेस रह गई है। प्रोटीन दिया, डेली दिया, सैल्मन ओमेगा दिया, मिल्क क्रिस्टल दिया, क्योंकि कीमो वगैरह चलता है तो लिवर इम्पैक्ट बहुत करता है। हर वीक एलएफटी होता था चेक करने के लिए कि आपका जो लिवर फंक्शन ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके साथ में हमारा विटामिन सी का डबल डोज मल्टी कैलोरी चला। ये प्रोडक्ट रेगुलर अभी चल रहे हैं। और टच अभी तो सर के पास है, उसमें रिपोर्ट है अभी 17 तारीख लास्ट मंथ की। 3 महीने के बाद जब प्रॉपर चेकअप हुआ, 30 डेज ट्रीटमेंट वगैरह के बाद, 3 महीने के बाद जब चेकअप हुआ, एमआरआई हुआ, तो उसके अंदर लिखा हुआ है अ कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ एनोरेक्टल रीजन्स। ये मतलब डॉक्टर ने भी बोला कि ठीक है ट्रीटमेंट तो बहुतों का चल रहा है, आपने क्या एक्स्ट्रा किया, कुछ अलग किया था क्या? तो उन्होंने बताया कि मेरा दामाद है, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट ये सब दिया था। बोला ठीक है, आप उसको बंद मत करिएगा, खाते रहिएगा, बाकी आपको रेगुलर चेकअप वगैरह जो तो एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं चलना ही है, तो हर मंथ में आप चेकअप कराइए, 3 महीने में चेकअप कराइए। तो एक तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि उससे कितना बड़ा पीस ऑफ माइंड है हमारे परिवार में। और 20-25 हज़ार का जो टाइम लगा हुआ, लेकिन उन लाखों के ट्रीटमेंट में 25 हज़ार शायद कुछ भी नहीं है। दूसरा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और हमारे पास आज की डेट में हम देखते हैं 25 साल से लेकर 40 साल 50 साल की एज में भी हमें जॉइंट की प्रॉब्लम बहुत होती है। सभी को, जिसको देखो उसके घुटने दर्द होते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो एक रिलेटिव है मेरी, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, मतलब काफ़ी दिनों से थी, लेकिन अपना ट्रीटमेंट लेते रहे। लास्ट लेकिन 2 मंथ में क्या हुआ कि बेड रिडेड हो गए, मतलब बिस्तर से उठ के चलना, बाथरूम जाना भी मुश्किल हो गया, 2 लोग पकड़ के ले जाते थे। तो उनके बेटे का फ़ोन आया मेरे पास, जानते थे, बात करता था, तो बोले आप के पास भैया कुछ है, तो ऐसी ऐसी दिक्कत होगी, कैसे चलेगा? मैंने पता है तो तुम्हें पता है, लेकिन जो है उसको आप कोई मिराकल मत मानिए। कम से कम 6 महीने का मेरा एक स्टैंडर्ड फ्रेज है, मैं किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ 6 मंथ्स के पीछे बात नहीं करता कि भैया 6 महीने का आप मान लीजिए, 6 बोलूँगा तो 3 तो खाएगा, नहीं तो लोग 10 दिन में पूछना शुरू कर देते हैं। तो कि 6 महीने आप कम से कम खिलाएं, मैं खिलाने को तो लाइफ टाइम खिला दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम वक्त आराम हो जाएगा। और टच वो बेड रिडन जो थे उनको 1 महीने के अंदर ग्लूकोजा में दिया, मल्टीविटामिन दिया था, विटामिन सी दिया, मेल्थिसन दिया, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन और ऑलरेडी चल रही थी, और विटामिन डी दिया था। और 1 महीने सैल्मन ओमेगा करीब 13-14 हज़ार का बोर्ड बनाना होगा। और लेकिन 1 मंथ में वो लाठी लेके चलने लगे। तो प्रोडक्ट का एक और केस है मेरे पास, 2 महीने पहले उनकी फ्रैक्चर हो गया था, और फ्रैक्चर होने के साथ ना रॉड पड़ी थी पैर में। तो रॉड पड़ी, और रॉड के बाद जैसे कुछ दिनों के बाद होता कि अगर आपका घाव भर गया, हड्डियाँ जुड़ गई, तो रॉड निकाल दी जाती है, तो निकाल दी गई ऑपरेशन करके। लेकिन जहाँ स्क्रू लगा था यहाँ पे एक नीचे एड़ी के पास में, उस स्क्रू पे की जगह पे वो घाव नहीं भर रहा था। और उन्होंने यहाँ लखनऊ दिखाया, पीजीआई दिखाया, लखनऊ पीजीआई, चंडीगढ़ पीजीआई, मतलब कुछ बचा नहीं। और हर डॉक्टर ने बोलता कि ये ना वहाँ से क्या होता, घाव नहीं भरता, वहाँ से पानी रिश्ता रहता था हमेशा, कि आपको ऐसे लाइफ टाइम रहेगा। तो किसी के थ्रू मुझे मिले, सुल्तानपुर से है, बोले यार मैं तो सोच रहा हूँ 1-2 बिस्सा खेत ही बेच देता हूँ इसके इलाज के लिए, बहुत परेशान हो गया। मैं कहूँ खेत बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कुछ दिन कुछ प्रोडक्ट मैं बताता हूँ, आप यूज़ करके देखिए। फ़ोन पे बात कराई, उनको दिया, और अभी 1 महीना हुआ है, तो पूरा तो घाव नहीं भरा है अभी,
लेकिन उनका खुद का एक्सपीरियंस है कि मुझे एनर्जी आ गई, थकान नहीं लगती है, पेट खराब रहता था तो वो ठीक हो गया है, और 19-20 का मुझे अपने उसमें घाव में फर्क आ गया है। तो पॉजिटिव वाइब्स है, लोगों को इम्प्रूवमेंट है, और इससे बढ़िया सुकून कुछ भी नहीं है कि अगर मैं किसी की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल पा रहा हूँ, किसी को कुछ रिकमेंड करके, किसी को कोई अच्छी सलाह देके अगर उसकी जिंदगी को बेहतर कर रहे हैं किसी को, तो उससे बढ़िया शायद कोई भी फीलिंग नहीं होती है। आप अपने परिवार में लीजिए या औरों के परिवार में लीजिए। कुछ प्रोडक्ट का मैं नाम फटाफट बता दूं। ये सॉल्यूशन जो है आज की डेट में हैवी सॉल्यूशन प्रोवाइडर आप बनेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। मैंने बात कर ली, आप उनके कंसर्न्स को अंदर से समझिए, पहले सुनिए, समझिए, और उसके बाद उनको सिर्फ प्रोडक्ट मत दीजिए। अगर आप नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। मैं भी सीख ही रहा हूँ अभी, लेकिन और भी कोशिश है कि मैं कहाँ से कैसे कोर्सेज करके इसके बारे में सीख लूँ और जानूँ थोड़ा सा, जिससे उनको और अच्छे तरह से उनके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर सकूँ, उनके डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर सकूँ, और उसके साथ साथ फिर आप सप्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो उनको ये नहीं एहसास होगा कि लोग आ गया है न्यूट्राइट ही देगा और कुछ इसके पास है नहीं। तो उनका जो परसेप्शन है वो बदल जाता है। दूसरा क्या है कि हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्राइट पे है तो ओवरऑल तो 180+ है, तो हम सारे प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं चाहूँ तो शायद मैं मास्टर नहीं हो सकता। और अगर मेरा बच्चा बीमार है और एक MBBS डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन MD है, तो मैं दिखाने किसको जाऊँगा? आप ही लोगों से पूछता हूँ, किसको दिखाएंगे? एक पीडियाट्रिशियन MD को, क्यों? एक्सपर्ट है। तो आज की डेट में जनरल नॉलेज तो यूट्यूब सबके पास पहुंचा ही दिया है, पेपर मैगजीन ने सबके पास पहुंचा दिया है। अब वो सही है गलत है उसकी डिबेट में नहीं जाएंगे, लेकिन जनरल नॉलेज सबके पास है। हर आदमी आज की डेट में बता देगा स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। इसलिए हमें कम से कम, जो मेरा मानना है कि 3 से 5 प्रोडक्ट में मास्टर होना चाहिए कम से कम 3 से 5 प्रोडक्ट पे। अगर मैं सैंडल मुझे पसंद है, मुझे उसका बेनिफिट मिला है, या मैं उस पर मेरा पैशन है, तो मुझे सैंडल ओमेगा के सारे फीचर्स पता होने चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें डाइटरी सोर्स से कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा, कितना डाइजेस्ट होगा। क्योंकि अभी किसी कोई मिला था मुझे, बोला मैं तो अलसी का मंगा के, अलसी का वो डाल के सलाद में डालते हैं, उसको पीस के उसमें सब्जियों में डाल देते हैं, इसमें खाते हैं, उसमें खाते हैं, और एक वेजिटेरियन सोर्स है तो ALA भी आता है। हुआ था मतलब आपको पता है ALA क्या होता है? तो मैं बोला हाँ, मतलब क्या ये डाइट आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है? वैसे देखने को थोड़ा सा और सर्च करिए कि क्या एब्जॉर्ब होती है बॉडी आपकी, डाइट बॉडी आपको एब्जॉर्ब करती है इस फॉर्म में। तो गूगल तो है सबके पास मोबाइल में, अच्छा नहीं करती तो ये भी देख लीजिए, सर्च मारिए जरा कितने % करती है कन्वर्ट होने के बाद, तो आ जाता है 5%, 10%। अगर 10% करते तो आप कितना अलसी खाते हो एक दिन में? तो हमारा जो ओमेगा 3 है वो रॉ फॉर्म, मतलब उस फॉर्म में है, डायरेक्ट जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। यानी अगर उस पर 180 मिलीग्राम लिखा हुआ है तो 180 मिलीग्राम आपको मिलेगा। तो आदमी को सोचा फिर ले लेता, फिर वो वेज नॉन वेज कुछ भी नहीं आता है। एक ने बोला कोई नहीं, मैं तो खा, मुझे नहीं पसंद है, तो मैं ऊपर की फिल्म उतार के रख लेती हूँ। लेडीज है तो मैं इसको रख लेती हूँ, मुझे दिखता नहीं मछली, तो मुझे खाने कोई दिक्कत नहीं होती है। तो खाते हैं लोग, बहुत सारे लोग मिलते हैं इस तरीके से। कुछ बीमारियों के लिए मैं फटाफट 2-4 प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन है, जो ये कोई ऐसा नहीं आपको ही देना है, लेकिन एक जनरल जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन है, जो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ, तो आपसे बात करना चाहूँगा। जो हेल्दी है और हेल्दी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो PDO तो दे ही, और कैलमेट डी की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में हमें उसके अंदर विटामिन डी और जिंक जो है उसकी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है। तो जिंक भी मिल जाता है, विटामिन डी मिल जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम 5 in 1 है, और उसका कॉस्ट भी अगर कंपेयर करें तो शायद मार्केट की प्राइस से बहुत सस्ता होता है। ये स्वस्थ लोगों के लिए, सबके लिए जरूरत है PDO, प्रोटीन, डेली और ओमेगा प्लस फाइबर। इसके बाद अगर डायबिटीज है, शुगर है, तो मधुनाशनी है, सुगंधा, और क्या चाहिए वो एक अलग चीज़ है। ये बेसिक प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। बोन हेल्थ को अगर इम्प्रूव करना, अपनी हड्डियों में को मजबूत रखना है, तो कैल्शियम डी, विटामिन डी। आयरन डिफिशियंसी है तो प्रोटीन के साथ आप चेरी आयरन दीजिए, मतलब चेरी आयरन के साथ प्रोटीन दीजिए। हाई ब्लड प्रेशर है, BP है, तो गार्लिक है, सैल्मन ओमेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ तो CH बैलेंस, गार्लिक है, ओमेगा 3। विजन हेल्थ को अच्छा रखना है तो बिल्बिन विद ल्यूटिन या आई कैंडी दे सकते हैं। हार्ट हेल्थ को बढ़िया रखना है तो कोएंजाइम, ग्लूटेन, सैल्मन एंड विटामिन C दीजिए।
बॉडी पेन या फाइब्रोमाइल्जिया बोलते हैं जिसे, अगर किसी को बहुत अक्सर सुनने में आता है आज की डेट में शरीर में बड़ा दर्द रहता है, कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर दर्द होता है, तो डेली नेचुरल भी कैलमेंटी एंड कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। बाकी और भी फूड्स है, लेकिन मैं कुछ फूड की बात करूंगा। कंस्टिपेशन हो रहा है किसी को, फाइबर नेचुरल भी, एबीएच नेचुरल भी और एबीएच में से आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं और कीमत दे सकते हैं। हेयर ग्रोथ के लिए प्रोटीन, बायोटीन, सैलमन ओमेगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस या जॉइंट हेल्थ या जॉइंट पेन है तो ग्लूकोसामिन, कैलमेंटीज, सैलमन एंड प्रोटीन पाउडर। लिवर हेल्थ के मिल्क दिसल है हमारे पास। कैंसर के लिए बताया गया वीडियो नेचुरल भी, मिल्क दिसल, विटामिन सी, मल्टीविटामिन एंड आयरन भी चाहिए, क्योंकि जब आपका अगर कीमो किसी का हो रहा है आयरन उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एंड कंसंट्रेट ये कुछ डिसीज स्पेसिफिक मैंने लिखा था, तो बाकी आप उनके नीड को देखेंगे, उसको स्पेसिफाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और इसके साथ ही सब करेंगे अगर तो क्या होगा, हमारे गुरुदेव की बात अगर नहीं करते हैं तो शायद की बात अधूरी रह जाएगी। हम मेंटॉर्स क्लब क्वालिफाई कर लेंगे, हम एलीट क्लब क्वालिफाई कर लेंगे और हम लोग 1000 पीवी जो सर का और अलग क्लब है 1000% पीवी क्लब में शामिल हो जाएंगे। और उन सबसे बढ़िया चीज बात, इन सबको तो क्वालिफाई करेंगे, भी रिकॉग्निशन होगा, सब कुछ होगा, टीम बढ़ेगी। सबसे बढ़िया जो चीज है इस बिजनेस की, अगर हम पर्सनल पीवी तैयार कर लेंगे तो हमें किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, हम अपने बलबूते 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और दोस्त एक चीज देखिएगा मार्केट में आज की डेट में कहना आसान है 15,000-20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम, लेकिन शायद आज की डेट में आप MBA कर लीजिए, आप बीटेक कर लीजिए या किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, इनिशियल सैलरी है आपको 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा, 3 लाख रुपए से ज़्यादा कोई भी नहीं दे रहा है। यानी फ्रेशर को तो लोग फ्री में काम कराना चाहते हैं, 6 महीने फ्री में कर लो फिर आपको पैसा देंगे। तो अगर आप यहाँ पे यही काम कर लेते हैं तो अपने बलबूते पे आप 15-20 हज़ार जनरेट कर सकते हैं। टीम बनाते हैं और 10 लोगों को यही करना सिखा देते हैं।